दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहिए लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों में टिकटॉक पर फिर गिरेगी गाज, अब इन 2 देशों में लग सकता है बैन। जी हाँ, तो आपको इस खबर के बारे में भी बताएंगे। साथ ही दोस्तों, यदि आपके घर में भी रसोई गैस सिलेंडर है तो सरकार बदलने वाली है जल्द ही इससे जुड़े नियम। जी हाँ, तो जानेंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से। वहीं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके घर में कौन सी कंपनी का सिलेंडर यूज होता है। इसी के साथ दोस्तों, अगली खबर में जानेंगे कि यदि आपका भी इन बैंक्स में है खाता तो 1 अगस्त से बदलने वाले हैं नियम। जी हाँ, जान ले वरना आपको भी हो सकता है नुकसान। साथ ही दोस्तों, कमेंट में अपने बैंक का नाम जरूर बताइए जिसमें आपका खाता है, ताकि हम आपको उससे जुड़ी खबरें बता सके। साथ ही दोस्तों, पेंशन, कोरोना वैक्सीन और राशन सामग्री को लेकर भी बड़ी खबरें हैं जिससे विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल के नए दर्शक है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, बड़ी खबर, ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए जल्द बदलेंगे एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर से जुड़े नियम। जी दोस्तों, आपको जल्दी ये विकल्प मिलेगा कि अपनी जरूरत के हिसाब से एलपीजी खरीदे। जरूरत नहीं होने पर 14 किलो का एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर ना ले और ना ही पूरा पेमेंट करे। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय ने सरकारी तेल कंपनियों को ग्रामीण और छोटे शहरों को ध्यान में रखकर मार्केटिंग रिफॉर्म की प्रक्रिया तेज करने को कहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिफॉर्म पर समीक्षा की बैठक की है। इसमें 8 करोड़ उज्ज्वला ग्राहकों को ज्यादा फायदा होगा। वहीं रिफिल रेट बढ़ने से तेल कंपनियों को भी ज्यादा फायदा होगा। वहीं सूत्रों के मुताबिक मोबाइल एलपीजी वैन के जरिए सर्विस देने की तैयारी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक जितना एलपीजी ग्राहक लेना चाहता है उसी अनुपात में उसको सब्सिडी मिलेगी। साथ ही यदि ग्राहक 80 से 100 रुपए तक का भी एलपीजी लेना चाहता है तो उसे वह मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। इस राज्य में 10 अगस्त तक लागू हुआ जनता कर्फ्यू, ये नियम करने होंगे फॉलो। जी दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के सर्वाधिक 29,429 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश में इस घातक वायरस से अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 9,36,000 के पार हो गई है। ऐसे में राज्य सरकारें संक्रमण को रोकने के लिए कई कदम उठा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को बताया कि 10 अगस्त तक राज्य में जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा। वहीं जनता कर्फ्यू लगाने का फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम करने के लिए किया गया है। इसके अलावा गोवा में इस हफ्ते शुक्रवार, शनिवार और रविवार को लगातार 3 दिनों के लिए पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बड़ी खबर, इन बैंकों में लेन देन और मिनिमम बैलेंस रखने के नियम बदले 1 अगस्त से होंगे प्रभावी। जी दोस्तों, कई बैंकों ने अपनी नकदी संतुलन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए 1 अगस्त से न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज लगाने की घोषणा की है। साथ ही इन बैंकों में 3 मुफ्त लेन देन के बाद शुल्क भी वसूला जाएगा। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आरबीएल बैंक में चार्ज 1 अगस्त से प्रभावी हो जाएंगे। दरअसल बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बचत खाता धारकों को मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में अपने अकाउंट में न्यूनतम राशि 2,000 रुपए रखनी होगी, जो पहले 1,500 रुपए थी। वहीं 2,000 रुपए से कम बैलेंस होने पर बैंक मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में 75 रुपए, अर्ध शहरी क्षेत्रों में 50 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 20 रुपए प्रति माह की दर से शुल्क वसूलेगा। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सभी ब्रांच में 1 महीने में 3 मुफ्त लेन देन के बाद जमा और निकासी पर 100 रुपए तक का शुल्क लगेगा। साथ ही लॉकर के लिए जमा राशि को कम कर दिया गया है, लेकिन लॉकर पर पेनल्टी को बढ़ा दिया गया है। वहीं एक्सिस बैंक खाता धारकों को अब ईसीएस ट्रांजैक्शन पर 25 रुपए हर ट्रांजैक्शन पर देना होगा। ईसीएस ट्रांजैक्शन पर पहले कोई शुल्क नहीं लगता था। वहीं निजी बैंक ने 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के बंडल पर 100 रुपए प्रति बंडल हैंडलिंग शुल्क पेश किया है। वहीं बता दें कि कोटक महिंद्रा बैंक में बचत और कॉर्पोरेट वेतन खाता धारकों को डेबिट कार्ड एटीएम से महीने में 5 बार पैसे निकालने के बाद 20 रुपए प्रति नकद निकासी और गैर वित्तीय लेन देन पर 8.5 रुपए शुल्क लगेगा। वहीं बता दें कि यदि अकाउंट में बैलेंस कम होने पर ट्रांजैक्शन असफल होता है तो 25 रुपए का शुल्क लगाया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अमेरिका में जल्द हो सकता है टिकटॉक बैन, व्हाइट हाउस ने कही बड़ी बात।
जी दोस्तों, व्हाइट हाउस ने बुधवार को संकेत दिए हैं कि टिकटॉक समेत चीनी मोबाइल ऐप पर फैसला महीनों में नहीं बल्कि कुछ हफ्तों के भीतर लिया जा सकता है। दरअसल व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज ने अटलांटा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एयरफोर्स वन विमान से उड़ान भरते समय पत्रकारों से कहा, मुझे नहीं लगता कि कार्रवाई के लिए खुद से कोई समय सीमा तय की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर फैसला कुछ हफ्तों में होगा, न कि महीनों में। मीडोज ने कहा कि कई प्रशासनिक अधिकारी हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये टिकटॉक, वीचैट और अन्य ऐप से जुड़ा है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। खास तौर से ये एक विदेशी दुश्मन द्वारा अमेरिकी नागरिकों को सूचना एकत्रित करने से जुड़ा है। बता दें कि अमेरिका में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के कदम ने भारत के पिछले महीने इस संबंध में लिए गए फैसले के बाद गति पकड़ ली है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत के बाद अब चीन के दोस्त पाकिस्तान में भी टिकटॉक पर उठी बैन की मांग, याचिका दायर। जब दोस्तों भारत द्वारा बैन किए जाने के बाद अब पाकिस्तान में भी चीनी सोशल नेटवर्किंग ऐप टिकटॉक को प्रतिबंधित किए जाने की मांग उठ रही है। मंगलवार को इस संबंध में लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि टिकटॉक सिर्फ समय और पैसे ही बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि अश्लीलता फैलाने का भी मुख्य जरिया बन गया है। पाकिस्तानी अखबार द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार अधिवक्ता नदीम सरवर ने एक नागरिक की ओर से याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने अदालत में तुरंत चीनी ऐप पर बैन लगाने की मांग करते हुए कहा कि न केवल समय और धन की बर्बादी का कारण बन रहा है, बल्कि अश्लीलता को भी बढ़ावा दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना वैक्सीन पर आज मिल सकती है अच्छी खबर, बड़ी घोषणा की उम्मीद। जी दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में आज बड़ी खबर मिलने की उम्मीद है। दरअसल ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आज कोरोना की संभावित वैक्सीन के प्रारंभिक ट्रायल के नतीजों को पेश कर सकारात्मक घोषणा कर सकती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित इस वैक्सीन के तीसरे चरण में व्यापक पैमाने पर मानव ट्रायल किया जा रहा है। पहले चरण में वैक्सीन की सुरक्षा और इसके प्रतिरोधक क्षमता का आकलन किया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। दिल्ली एनसीआर में आज से बदलेगा मौसम विभाग का अलर्ट, अब इन राज्यों में बदल रहा है मौसम। जी दोस्तों, आज से देश के अधिकतर हिस्सों में भारी बारिश के अनुमान है। मौसम विभाग ने गुजरात, सूरत, उदयपुर, महाराष्ट्र, मुंबई, राजस्थान, गोवा और कर्नाटक में भारी वर्षा की संभावना जताई है। इसके अलावा देहरादून, चंडीगढ़, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा और उत्तराखंड में भी अच्छी बारिश के आसार दिख रहे हैं। वहीं आज से दिल्ली एनसीआर में भी मानसून का असर दिखना शुरू होगा, लेकिन विभाग की माने तो यहाँ 17 जुलाई से बारिश होने के आसार है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार 20 जुलाई से लागू कर सकती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आपको मिलेगा ये अधिकार। जी दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 बहुत ही जल्द पूरे देश में लागू होने जा रहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की सूत्रों की माने तो 20 जुलाई 2020 या अगले हफ्ते किसी भी दिन यह अधिनियम लागू होने जा रहा है। नया कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लेगा। वहीं मोदी सरकार ने इस अधिनियम में कई बदलाव किए हैं। उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों में मंत्री रामविलास पासवान ने पिछले ही दिनों कहा था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के नियमों का मसौदा तैयार हो चुका है। अब इस कानून के लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता से संबंधित शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। वहीं खासकर अब ऑनलाइन कारोबार में उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी कंपनियों पर भारी पड़ सकती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। केंद्र से मिलने वाले मुफ्त राशन में बदलाव, इतने रुपए किलो मिलेगा गेहूं और चावल। जी दोस्तों, केंद्र सरकार ने 6.25 लाख गरीब राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले मुफ्त राशन में बदलाव किया है। अब इन उपभोक्ताओं को प्रति व्यक्ति 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूं और प्रति कार्ड 1 किलो काला चना मिलेगा। कोरोना के चलते पहले उपभोक्ताओं को 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल और प्रति कार्ड 1 किलो मुफ्त काला चना मिलता था। बता दें कि केंद्र ने हिमाचल को मुफ्त राशन की सप्लाई भेजना शुरू कर दी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। 10 साल से भी कम सेवा देने वाले सेना के सशस्त्र जवानों को भी मिलेगी पेंशन। जी दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने सशस्त्र सेना के उन जवानों को भी पेंशन की अनुमति दे दी है जिन्होंने 10 साल से कम सेवा दी है। दरअसल आमतौर पर 10 साल से कम सेवा लेने वाले पेंशन के लिए पात्र नहीं होते हैं। वहीं मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार अब तक 10 साल की सेवा पूरी करने वाले जवानों को पेंशन का लाभ देती रही है, जो किसी कारण से आगे सैन्य सेवा के लिए अमान्य करार दिए जा चुके थे। वहीं मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि सरकार ने सशस्त्र सेना में 10 साल से कम सेवा देने वाले उन जवानों को पेंशन देने का फैसला किया है जिन्हें जख्मी होने या मानसिक कमजोरी के कारण उनकी सेवा आगे नहीं बढ़ाई गई हो या अमान्य की गई हो। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।